प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं पास्टर स्टेला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सियोन प्रेयर मिनिस्ट्री की ओर से परमेश्वर ने हमारे मन में कुछ बातें आप सभी से शेयर करने के लिए बताया है और वही हम समय समय पे आप सभी को बताएंगे। जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो सभी परमेश्वर के एनोइंटिंग और पवित्र आत्मा के एनोइंटिंग में आए और ये वचन के द्वारा आशीष पाए। इसके लिए आए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन को सुनेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जो भी सुनने वाले हैं उन सभी के कान खुल जाए पिता परमेश्वर कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है और परमेश्वर के दिल की आवाज़ क्या है वो समझ सके, सुन सके और उसके अनुसार अपने जीवनों को बदल सके। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मैं सियोन प्रेयर मिनिस्ट्री की ओर से सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। समय समय पे परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है, दर्शनों में बातें करता है, सपनों में बातें करता है। परमेश्वर आवाज़ के द्वारा बातें करता है और ये जो समय है परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर के दिल में क्या है वो सुन के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर ये चाहता है ये समय में जो हम इस वचन के द्वारा समझेंगे और हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक, गॉस्पल मत्ती उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और 4 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यूहन्ना ने जो प्रचार किया वो ही प्रचार यीशु मसीह भी कर रहे हैं और यीशु मसीह ये जो प्रचार कर रहे थे इज़राइल देश के अंदर, और यीशु मसीह ने जो प्रचार किया वो आज से 2023 साल पहले की बात है। और परमेश्वर यीशु मसीह तभी से कह रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और स्वर्ग मतलब स्वर्ग हमें तभी मिलता है कि जब हम पृथ्वी पर से अपने जीवन को समाप्त करके परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए ये कंडीशन है। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम सुबह में प्रार्थना करते हैं, दोपहर में प्रार्थना करते हैं, रात को सोते समय प्रार्थना करते हैं, खाते समय प्रार्थना करते हैं, घर से बाहर निकलते समय प्रार्थना करते हैं और वे ये सोचते हैं कि स्वर्ग का राज्य हमें मिल जाएगा या स्वर्ग का राज्य हमें मिल ही गया है। लेकिन ये बहुत बड़े भ्रम में है, क्योंकि स्वर्ग राज्य प्राप्त करने की कंडीशन यीशु मसीह ने जब से अपने प्रचार को शुरू किया तभी से प्रभु ने मत्ती 4 और 17 में कहा, स्वर्ग का राज्य निकट है और उसके लिए मन फिराओ। मन फिराओ मतलब अपने मन को हमें फिराना है। और यूहन्ना ने बोला, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हालेलुया, मन फिराओ के योग्य फल लाना मतलब कि पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए। पवित्र आत्मा के फल जो परमेश्वर ने हमें बताया है वो होना चाहिए। और हम सिर्फ 2 टाइम प्रार्थना करके या अपने आप को ऐसा समझेंगे हम वर्शिप करते हैं, हम तालियां बजा के परमेश्वर की आराधना करते हैं और यीशु मसीह आएगा और हमें स्वर्ग मिल जाएगा, तो ये
सही सोच नहीं है। सही सोच ये है कि हमें मन फिराना पड़ेगा। मन फिराना, पश्चाताप करना, मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं उससे विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा हमें। हम जो कुछ गलत काम कर रहे हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जो गलत सोच है हमारी वो हमें छोड़नी पड़ेगी। और यीशु मसीह ने ऐसा बोला, मन फिराओ, अपने मन को फिराओ, मतलब जो पाप हम कर रहे हैं, जो पाप की दुनिया में हम बसे हुए हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, हमारे आसपास ऐसी सिचुएशन है कि हम पाप में गिर जाए, लेकिन परमेश्वर के लोग जो सही रीत से परमेश्वर के पास आकर अपने मन को फिराते हैं, ऐसी जो गलत बातें हैं, जो वर्ल्ड के अंदर जो हो रहा है, वो सारी बातें, जो गलत बातें हैं, उसे छोड़कर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लाना पड़ेगा। हमें जो गलत काम कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते इतना ही समय हम पवित्र बन जाते हैं और बाकी का जीवन हमें पता ही है कि हम कैसे बिताते हैं। लेकिन मन फिराने का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर की ओर देखना है, वर्ल्ड की ओर नहीं, दुनिया के लोग क्या करते हैं वो नहीं, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं। पौलुस ने जैसे बोला कि मेरी चाल चलो तुम, क्योंकि मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। और यीशु मसीह की चाल चलना मतलब बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने जीवन में, सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने जीवन में। जैसे यीशु ने कितना दुख उठाया, वो दुख उठाना भी पड़ता है। हो सकता है हमें कई बार लोगों की ओर से तिरस्कार मिले, हो सकता है लोगों की ओर से हमें बहुत बार नेगेटिव बातें सुनने को मिले। जब कहीं हम अच्छा कर रहे हैं तभी भी हम कुछ नेगेटिव बातें सुन सके। लेकिन यह है कि परमेश्वर हमें ये कहता है कि परमेश्वर की ओर हमें देखना है, पवित्र आत्मा के प्रभाव में हमें चलना है, प्रार्थना में बने रहना है और पवित्र जीवन जीना है। जो पाप हमने किए हैं उससे सबसे पहला हमें अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। अपने पापों को मानकर ही हम शुद्ध हो सकते हैं। सिर्फ इतना बोलना काफ़ी नहीं है कि यीशु मसीह हम पापी हैं, हमें माफ़ करें। पश्चाताप दिल से होता है, पश्चाताप मन से होता है, पश्चाताप हृदय से होता है। और सही पश्चाताप जब हम करते हैं ना, तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। बहुत साल पहले हम क्या कर रहे थे और आज हम क्या है, कितने साल पहले हम पापों में डूबे हुए थे और आज यीशु मसीह ने हमें कौन सी जगह पे, कौन से चौराहे पे लाके खड़ा किया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। वो सब बातें हमारे जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट लाती है। पश्चाताप करने से हमारे मन के अंदर शांति आती है। बिना पश्चाताप के हमारे जीवन में शांति नहीं आती। और सही पश्चाताप करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट पहुंच सकते हैं और सही पश्चाताप करने के द्वारा ही हमारे सारे काम होते रहेंगे। जो हम चाहते हैं वैसा नहीं, जो यीशु मसीह चाहते हैं वैसा होना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह चाहते हैं वैसे हमें अपने जीवन को चलाना पड़ेगा और इसके लिए हमें प्रार्थना में रहना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा, उपवास में रहना पड़ेगा। प्रभु हर समय हमें क्या कहते हैं वो हमें सुनना पड़ेगा। और ऐसे ही परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरी आवाज़ को सुनो, मन फिराओ, मेरी आवाज़ को सुनो। लोग आज सुनना नहीं चाहते, लोग आज सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। हालेलुया। और सबसे पहली बात यह है कि हमें सुनना है। और किसका सुनना है? पवित्र आत्मा का सुनना है। परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्या बोल रहे हैं वो सुनना है। और
जब यीशु मसीह की आवाज़ हमारे कानों में आएगी, जब पवित्र आत्मा की आवाज़ हमारे कानों में आएगी, वो तभी आएगी कि जब हमने पश्चाताप किया है, सही रीत से अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाया है। सभी पापी है, रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि सभी पापी है और परमेश्वर की महिमा के लिए सारे ही अधूरे हैं। कोई वो महिमा तक 100% नहीं पहुंच सका, लेकिन वहां तक पहुंचने की हमें कोशिश करनी है। वहां तक पहुंचने का, स्वर्ग जाने का रास्ता यही है। बाइबल पढ़ने से स्वर्ग नहीं जा सकते, बाइबल अपने पूरा अंदर लेने से या सब कुछ नॉलेज मिलने से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। बाइबल किसी को स्वर्ग में नहीं ले जा सकती जब तक हम बाइबल के अनुसार नहीं चलते। बाइबल में क्या लिखा है उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा है उसके अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन हमें इसलिए दिए हैं। ये जो बाइबल है, ये बाइबल स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाती है। किसी को स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी। हालेलुया, आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगी ये बाइबल। स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना, वो ये बाइबल सिखाती है। और जो सही रीत से इसको फॉलो करेंगे तो वो स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। और ऐसे ही ये समय बहुत ही निकट है, हमारी ये एंड टाइम मिनिस्ट्री है। परमेश्वर ने हमें ये बताया है कि आत्माओं को बचाओ। लाखों करोड़ों आत्माएं नाश में जा रही है। रोज मर के लोग नरक के अंदर जा रहे हैं। नरक के अंदर वो आत्माएं चिल्ला रही हैं। और परमेश्वर का जो बलिदान हुआ क्रूस के ऊपर, वो इसलिए नहीं हुआ कि लोग मर के नरक में जाए, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सही पश्चाताप करके परमेश्वर का काम करने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर जो आत्माएं नष्ट हो रही है उनको बचाना चाहता है। तो यही हमारी मिनिस्ट्री का काम है। अकेले हमारा नहीं, आप सभी का काम है, हर एक विश्वासी का काम है। और जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, उनको बताने का भी हमारा काम है। और यीशु मसीह ने यही प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु ने कुछ समय पहले हमें बताया आने वाला समय सही नहीं है। आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। आने वाले समय परमेश्वर ने हमें बताया कि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटलें भरी हुई है, बाहर भी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई है और बहुत कुछ महामारी का दौर चल रहा है और बहुत ही कठिन परिस्थिति है। हम नहीं जानते इस बात के लिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए भी कहा और लोगों को चिताने के लिए भी कहा। परमेश्वर ने हमें ये बताया और हमें ये आपको बताना ज़रूरी है कि पश्चाताप करो, नहीं तो आने वाले समय में, गुजरे दिनों में जैसा हमने देखा कि परमेश्वर के लोगों ने भी ये अनुभव किया कि क्या प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन वो प्रभु ने हमें छोड़ नहीं दिया। प्रभु ने हमें एक वार्निंग दी है और बीच में ये जो समय है वो शांति का समय हमें लग रहा है, लेकिन ये समय शांति का नहीं है, परमेश्वर के पास आने का समय है। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, महामारी अभी थमी हुई है, जो तकलीफें थी वो अभी प्रभु ने कुछ समय के लिए रोकी हुई है। ये इसके लिए रोकी हुई है कि ये जो समय है वो परमेश्वर हमें पश्चाताप के लिए दे रहा है, अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के लिए दे रहा है। कि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे सामने देखो, मेरे पीछे चलो, मेरे वचनों को मानो, मेरी आज्ञाओं को फॉलो करो। और अगर हम ये करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चाहे कितना भी तकलीफ आए, चाहे कितना भी संकट आए, चाहे कोई भी विपत्ति आए, जो सही रीत से परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे वही लोग महफूज रहेंगे, वही लोग सलामत रहेंगे, उनके ही ऊपर परमेश्वर की दया और कृपा रहेगी। यही परमेश्वर का आज वचन है। तो आप सभी लोग इस वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाए। हमें परमेश्वर ने बताया है कि कुछ पास्टर्स के लिए भी हमें प्रार्थना करने के लिए बताया है, बीमारों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए बताया है, और वैसे ही हम करते जाएंगे।
और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत लोग आज़ाद होंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि हम वो ही कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। आए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, आपके ये वचन, आपकी ये चेतावनी हमने लोगों को सुनाई है पिता परमेश्वर। जिसके कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। ये आपका वचन है पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा मेरी आवाज़ को जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सारे आशीषित हो और मन फिराए, और परमेश्वर जो स्वर्ग राज्य निकट है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को प्रभु आपके हाथों में दे। मैं अपने आप को और सुनने वाले सभी को आपके हाथ में देती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, और सुनने वाले परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।